नमस्ते। तो एशेज 2025 का दूसरा टेस्ट और क्या कमाल का पहला दिन रहा है। एक ऐसा दिन जहां दो दिग्गजों के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। सच कहूं तो पूरे दिन का खेल ना असल में दो सूरमाओं की जंग थी। एक तरफ थे अपनी आग उगलती गेंदों के साथ मिचेल स्टार्क और दूसरी तरफ चट्टान की तरह खड़े थे इंग्लैंड के जो रूट। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या। कहानी शुरू होती है टॉस से। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी, लेकिन मिचेल स्टार्क के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने आते ही इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर पर कहर बरपा दिया। स्टार्क ने आते ही ऐसा हमला बोला कि इंग्लैंड संभाल ही नहीं पाया। पहले बेन रॉकेट गए, फिर ऑली पोप भी, और स्कोर सिर्फ 5 रन पर 2 विकेट। और बेन डकेट तो बेचारे पहली ही गेंद का सामना करते हुए आउट हो गए। क्रिकेट की भाषा में इसे कहते हैं गोल्डन डक। और सुनिए, ये कोई मामूली विकेट नहीं था। ऑली पोप का विकेट लेते ही स्टार्क ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने लेजेंडरी वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए। अब जब टीम की नैया डूब रही थी, तब उसे बचाने के लिए एक ऐसी पार्टनरशिप बनी जिसने इंग्लैंड को वापसी की एक उम्मीद दी। मैदान पर आए जैक क्रॉली और उनके साथ थे जो रूट, और इन दोनों ने मिलकर पारी को धीरे धीरे लेकिन बहुत ही समझदारी से बनाना शुरू किया। और क्रॉली के लिए तो ये पारी बहुत खास थी। सोचिए, पिछले टेस्ट में 2 बार 0 पर आउट होने के बाद इस तरह की वापसी करना कमाल है। एक बहुत ही जरूरी 50 लगाई उन्होंने। और इसी पार्टनरशिप का नतीजा था कि टी ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर काफी बेहतर दिखने लगा, 98 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। ऐसा लगा कि चलो इंग्लैंड अब सेट हो गया है, पर तभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जोरदार पलटवार किया और इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर बिखेर कर रख दिया। एक के बाद एक बड़े विकेट गिरे। सेट हो चुके जैक क्रॉली गए, फिर तेज तर्रार हैरी ब्रूक भी चलते बने, और फिर कप्तान बेन स्टोक्स भी आउट हो गए। इंग्लैंड फिर से मुश्किल में। और कप्तान बेन स्टोक्स का रन आउट होना तो जैसे जले पर नमक छिड़कने जैसा था। ये एक बहुत बड़ा झटका था इंग्लैंड के लिए, जिसने उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक छोर पर एक बल्लेबाज था जो हार मानने को तैयार नहीं था। वो चट्टान की तरह डटा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के हर हमले का जवाब दे रहा था। और वो थे जो रूट। क्या शानदार पारी खेली, अकेले दम पर पूरी टीम को संभाला और एक जबरदस्त सेंचुरी जड़ दी। वाकई ये पारी उनकी क्लास और हिम्मत को दिखाती है। और हाँ, ये सेंचुरी कई मायनों में खास थी। पहली बात, ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उनका पहला टेस्ट शतक था, और दूसरी, ये उनके करियर का 40वां टेस्ट शतक था। वाओ! अब स्कोर था 264.9। सबको लगा बस अब इंग्लैंड की पारी खत्म, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। देखिए, जब 9वां विकेट गिरा तो स्कोर था 264 और दिन का खेल खत्म होते होते स्कोर पहुंच गया 325 पर। ये कमाल किया जो रूट और आखिरी बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर ने मिलके। पूरे 61 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप, वो भी 10वीं विकेट के लिए। इसने तो दिन के खेल का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। और इस पार्टनरशिप में जोफ्रा आर्चर का रोल कमाल का था। उन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स पर काउंटर अटैक कर दिया और बड़े बड़े शॉट्स लगाए। तो इतना सब ड्रामा होने के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले दिन के खेल के बाद कौन सी टीम आगे है, किसका पलड़ा भारी है। ये चार्ट ना पूरे दिन की कहानी खुद ही बयां कर रहा है। एक तरफ मिचेल स्टार्क के 6 विकेट और दूसरी तरफ जो रूट के बनाए हुए शानदार 135 रन। तो दिन का खेल खत्म होने पर स्कोर था इंग्लैंड 325 पर 9, जिसमें जो रूट 135 और जोफ्रा आर्चर 32 पर नॉट आउट थे। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने लिए 6 विकेट। देखा जाए तो इंग्लैंड ने आखिर में शानदार वापसी की है। तो ये दिन हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ गया है। क्या इंग्लैंड की इस आखिरी लड़ाई ने उन्हें मैच में आगे कर दिया है, या फिर दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज वापसी करेंगे? भाई, ये तो अब कल ही पता चलेगा।